बोलते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने अब तक बजट पर कोई चर्चा नहीं किया। उन्होंने सरकार के 5 काम गिनाने की चुनौती दी है और कहा कि राइजिंग राजस्थान की बात करने वाली सरकार ने नए जिलों को खत्म कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ। रफीक खान ने बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे पर आरोप लगाया और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आज सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पे नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री को बोलना है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जितने भी लोग अब तक बोले हैं, खास तौर से सत्ता पक्ष के, उन लोगों ने बजट पे कोई चर्चा नहीं करी, अभिभाषण पे कोई चर्चा नहीं करी है। जो पिछला बजट दिया, कायदा ये होता कि हमने ये बजट दिया पिछले साल और इसका ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ, काम का लेखा जोखा सरकार बताती। कोई संविधान पे बोल रहा है, कोई पुरानी बातें कर रहा है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पे लेखा जोखा के नाम पे 0/0 एक आदमी एक उपलब्धि नहीं दे पाया। और जो उपलब्धियां बताई जा रही है, वो सारी उपलब्धियां वो है जो या तो हमने जिन कार्यों का इनॉग्रेशन कर दिया, या हमने टेंडर कर दिए, या हमने उसका शिलान्यास कर दिया। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने एसीबी के मामले में केस चलाने की मंजूरी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सराफ ने आरोप लगाया कि सरकार उनके सवालों के सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें बदल रही है। विधानसभा में कालीचरण ने कहा, मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या दिया गया, मेरा सवाल ही बदल दिया गया। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने सवाल का स्पष्ट और सटीक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2021 से 2022 तक एसीबी में 1592 केस दर्ज हुए, जिनमें से 1189 मामलों में केस चलाने की मंजूरी दे दी गई, जबकि 403 मामले अभी भी लंबित हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है तो फिर इतने केस पेंडिंग में क्यों हैं? सराफ ने एसीबी से लंबित मामलों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने का सुझाव दिया ताकि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मैंने पूछा था, क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है? यदि हाँ, तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है? जबकि प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024 ये लिमिट कर दिया आपने। खैर, आपने कर दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी 1592 में से, और 403 अभी भी आपके लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? एक इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। माना जा रहा है कि भाषण के दौरान सीएम सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे और बहस के आखिरी दिन टीकाराम जूली भी सदन में बोलेंगे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जल संसाधन, नगरीय विकास, सहकारिता विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। गृह विभाग की 7 और आपदा प्रबंधन की 4 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी।